मैं रमेश मुरारका, इंदौर। आज हम चालू कर रहे हैं अहिल्या माता कॉलोनी से। तो पहले हम कृष्णपुरा जी हाँ छत्री में करते दोस्तों, थे, आज और से वहाँ क्या हम है, थोड़ी रमेश जी विडम्बना है कि बुरारका के दो तरह की साथ ड्यूटी हो गई और योगासन, 5-6 जन दुकान बदल प्राणायाम दिए, तो थोड़ा सा, और और सूर्य कोरोना के डर से नमस्कार लोग आ नहीं करेंगे। रहे। तो हमने नीरज जी का आग्रह था, तो पहले तो हम नीरज जी को और यहाँ के रहवासियों को धन्यवाद देंगे जो आपने मौका दिया। और योग करते रहें, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। योग अपने जीवन का अंग बना लें आप। जो जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं, वैसे योग जो है अपने जीवन का एक अंग हो गया। जो बीमारियाँ आ रही है, और योग जो है आप 120 साल तक कर सकते हैं। योग करने वाले 120 साल जिएंगे, ये मान के चलो क्या। तो योग करते रहें तो स्वस्थ रहें। क्या होता है, ये जिम वगैरह ये जो रहते हैं ना 40-50 तक, है ना, उसके बाद थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह ये बढ़ जाती है ना, तो 50 के बाद फिर योगा कंपलसरी। अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी जो है 75 तक, पर योगा ऐसा है कि मरते दम तक 120 साल तक आप योगा कर सकते। और योगा से खास बात है कि फिटनेस रहती है, क्या चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बच्चों के संबंध वगैरह नहीं हो रहे ना, वो अगर 1-1.5 महीना योगा कर लेना, चेहरे पे ओज आ जाए क्या, तो वो योग का बहुत महत्व है। तो योग करिए, आप आनंद में रहिए। और आज हम चालू कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम लेंगे आपके शुक्रवार है ना, आज अपन सब नए लोग हैं, इसलिए 12 मंत्रों वाला सूर्य नमस्कार करें। और मैं सूर्य नमस्कार करवाता हूँ 14 आसन वाला। इंटरनेशनल में 12 आसन का होता है, तो 2 आसन ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई तकलीफ है नहीं, है ना। तो मंत्रों का बहुत महत्व है नमस्कार में। तो अपन मंत्रों का उच्चारण करने से पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है ना। तो ये सब क्रिया करेंगे अपन, और जो भी समयानुसार होगा वो आसन करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको घुटने में दर्द और ये होता है ना, और ये बीमारी जो चालू होती है ना, डायबिटीज़ वगैरह पैरों से चालू होती है, बुढ़ापा चालू होता है पैरों से चालू होता है। तो पैर स्वस्थ रहेंगे ना, तो आप पूरे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और खास बात है कि चेहरे में प्रसन्नता का भाव और आनंद, 24 घंटे आपको आनंद ही आनंद आएगा, है ना। आप चश्मा उतार सकते हैं। सर ने चश्मा बताया उतार। कि सूक्ष्म व्यायाम करने से जोड़ों नहीं, के अब इसमें दर्द क्या है, ठीक रहते हैं। पैर जितने स्वस्थ रहेंगे, आप पूर्ण रूप से उतने ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम नित्य कीजिए। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पैरों से चालू होता है। पैरों में बीमारियां शुरू होती है और फिर धीरे धीरे घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, ये सब चालू हो जाते हैं। फिर शंखनाद के साथ योगा सत्र शुरू हुआ। समाप्त करें। अब हम करेंगे 3 बार ओम का नाम, है ना। तो दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लंबा और गहरा श्वास लीजिए। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का नाद करें। ओ लंबा और गहरा श्वास लीजिए। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। समाप्त कीजिए। देखो, मैं 66 का हूँ, तो कई आसन जो थोड़ा इस उम्र में हमें कठिन है, ढोलक ताली मेरे से भी नहीं आसन बनते, करना है उन्होंने ना। सिखाया। जो बनेंगे वो अपन ढोलक ताली आसन करेंगे, और बहुत आपसे ही भी जो बने आसान वो और करें। बहुत क्या अच्छा होता है कि लगा। अंदर इससे 30 और पैरों का 40 पूरा वाले वो सब तरह के एक्यूप्रेशर आसन हो करें। गया। जब मैंने करीब 78 में करेंगे ढोलक ताली। ढोलक ताली पैर कैसे करें, क्रॉस ऐसे करें। आज हमने ढोलक ताली आसन सीखा, जिससे पूरा पैरों का एक्यूप्रेशर हो गया। चलिए, ढोलक ताली में दोनों हाथों से पैरों की ऐसे ताली बजाएं और रीढ़ का सीधे बैठे, जोर जोर से बजाएं, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा। अच्छा, कौन से आसन से क्या फायदा हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, पर क्या होता है कि 8 दिन बाद आपको लगेगा यार हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी महत्ता जब मालूम पड़ेगी, जब नहीं करोगे नहीं वाला तो आप वैसे बजा लो, पैर को पास पास करके कैसे भी बजा लो। पैरों में प्रेशर, ये एक्यूप्रेशर होता है अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट हाथ और पैर के पंजों पर, है ना। हाँ, ये चलिए समाप्त करें। अभी पोजीशन यही बनी रहे। अब करेंगे गोमुख आसन, है ना। तो जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, और जो पैर नीचे वो हाथ नीचे से। अब इसको हाथ जो ना पकड़ में आ जाना चाहिए पीछे। हालांकि मेरे भी पकड़ में नहीं आते हैं, पर जो दुबले पतले लोग हैं 40-45 किलो वाले, और मैं 80 किलो वाला हूँ, तो वो जो है ना ये पकड़ में आ जाएगा। नीरज जी पकड़ लेंगे, हाँ ऐसे। पर गर्दन सीधी रहना चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी, और दृष्टि सामने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने को हाथ पोजीशन सही बनाना, क्या हाथ मिले या ना मिले क्या, और इसके मिल गए यार मेरे नहीं मिल रहे हैं वो नहीं, छोड़ दो, है ना। तो वो अब जो है पैर बदल, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, ऐसे नहीं बने तो ना कर। ये गर्दन को सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी, और हाथ पीछे से पकड़ने की कोशिश। चलिए समाप्त करिए। अब हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के बहुत लाभ है डायबिटीज वालों के लिए, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो वज्रासन में बैठ जाएं। तो अभी जो माइक की जरूरत ही नहीं है, जो आवाज यूं जा रही है ना। हाँ, बाकी ये इससे आवाज इसमें जा रही है। थोड़ा सा आज चिल्ला देंगे तो लोगों को। अच्छा अच्छा, अरे नहीं, ये तो बहुत लोग हो गए यार, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन इसमें कॉलोनी के एक भी नहीं है, कॉलोनी के रहवासी नहीं है। कल बहुत आएंगे हमारे अच्छा। ग्रुप के बहुत सारे हाँ नहीं, अच्छा है ना, क्या अपन अपना चालू कर देंगे, लोग आते जाएं, कारोबार बनता जाएगा, है ना। तो ये से बैठ जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, है ना, मुट्ठी बांध के नाभि को दबाए, नाभि को दबाए। अब अपने को 3 बार नीचे जाएंगे, तो इसमें क्या है कि श्वास अंदर भरना है, नीचे आगे श्वास छोड़ देना, रोकना है ना। इससे आपकी पाचन शक्ति में भी लाभ होगा, नाभि भी ये कम होती है, पेट का घेरा जैसे मेरा भी ज़्यादा है, अब अग्रवाल लेना भी तो जरूरी है ना क्या तो ये श्वास अंदर भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। वापस इसको 2 बार और दोहराना है, तो श्वास अंदर भरना, नीचे आके छोड़ देना और रोकना, है ना। जब ना रुके तो ऊपर आके श्वास, सामान्य क्रिया। इसके बाद तनाव रिलीज करने के लिए लॉफ्टर आसन करवाया गया। एक बार जब घर से आते हैं ना, तो शुरू में आते से ही नींद वगैरह कई तनाव रहते हैं, तो अपन तनाव रिलीज करने के लिए एक बार लाफ्टर कर ले, जोर से हंस ले, है ना। तो अब हंसने से तनाव भी रिलीज होंगे, और जितने भी सो रहे हैं ना सब जाग जाएंगे। चलिए अब अपन कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम पैरों का। पैरों से चालू करते, तो दोनों हाथ इसे रखे बगल में, है ना। सर्वप्रथम पैरों की उंगलियां चलाएं, सिर्फ उंगलियां, आगे पीछे 10 बार, है ना। तो 1 2 3, पंजे नहीं चलाना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या होता है, अपने जॉइंट जो है ना सारे वो ऐसे हो जाते जाम, ये रोज करते रहेंगे ना नरम हो जाएंगे, लचक आएगी शरीर। तो अब जैसे गिर पड़ भी गए आप कहीं, तो आपको फ्रैक्चर नहीं होगा। अब मेरे को भी देखो डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उम्र का तकाजा तो है ही। अभी मैं 1 महीने में 2 बार गिर गया हूँ, और भगवान की ऐसे दया उठा और चलता हूँ। क्या वो सब योग और इससे। दूसरा काम एक और करें, मालिश अवश्य करें। आप बाथरूम में तिल्ली का तेल रखें। लेडीज लोगों के साथ समस्या है कि वो लेडीज लोगों को घर में मतलब मालिश करवा नहीं पाती हैं। हम तो जैसे मैं संडे को मालिश, संडे को छुट्टी रखेंगे, संडे को मेरा मालिश वाला आता है, 2 घंटे मालिश करवाता हूँ। तो आप जो ना हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियसनेस हो जाएं, योगा करेंगे और मालिश करवाएंगे, तो शरीर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और तिल्ली का तेल जो मेडिकेटेड तेल है, उससे करें आप, बाथरूम में रख ले, आपके जहाँ हाथ जाए वहाँ मालिश करें रोज डेली, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मालिश से जो है ना शरीर आपका नरम रहेगा। अब जैसे कहीं गिर पड़ गए तो आजकल आज के योगा सत्र में सर ने यही बताया कि योगा करने से फिटनेस बढ़ती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और आपकी उम्र भी बढ़ती है। 120 वर्ष के होने तक आप योगा कर सकते हैं। योगा करने से उम्र बहुत बढ़ती है और स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने हमें यह संदेश दिया है कि योगा अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। जिस तरह हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए योगा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि तनाव मुक्त होने के लिए हमें ज़ोर ज़ोर से हंस लेना चाहिए। 2 आहिस्ता आहिस्ता, 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3, घुमाइए, 4 5, ज़्यादा कर लो, 6, 50 बार भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 7
8 9 10। अब जो है पंजे से राउंड खेला। लिया ना, हाँ? ऐसा राउंड लिया हाँ, ना। राउंड। ये मुझे अभी मैंने बस पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से लेके पूरी नस खींचती है मेरी। चलो पैरों की पिंडियाँ चलाएं, पिंडियाँ चलाएं ऐसे। ये छोटे बच्चे करते हैं ना, रोने लग जाते, कोई चीज़ चाहिए तो वैसे जो है आपको पिंडियाँ चलाएं। ये अब जो है ये जांग की जो नसें हैं इनको टाइट करें, ढीला छोड़, तो ये घुटने के दर्द में आराम होगा, है ना। तो दोनों हाथ ऐसे रखें और घुटने की जांग की नसें टाइट करें, ढीले छोड़। ये इसमें आपको भी आराम हो, जान की इनको तकलीफ है। हाँ, समाप्त करें। अब जो है दोनों हाथ बाएं पैर की जान के लिए ऐसे लॉक करें, है ना। बाएं पैर को ऐसे लाएं, फिर लंबा करें और घुटने में मस्तक लगाएं। 1 10 बार दोहराना। 2 पूरा घुटने में मस्तक है, मेरा भी क्या एकदम पूरा ऊपर नहीं आता। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने से पैर को ढीला छोड़ के 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा गोल घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तो रिदम में जाना, रिदम में आना, है ना। न तो हड़बड़ी करना, न बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। तो रिदम में जाना, रिदम में। अब दोनों हाथ दाएं पैर के इसके नीचे और पैर को ऐसे लाएं, फिर ऊपर 10 बार दोहरा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है ना घुटने से पैर को ढीला छोड़ के 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा गोल घुमाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7। रीढ़ काटिए, सीधे बैठ। 8 9 10। इसी यही क्रिया बाएं पैर से, दोनों हाथ जांघ के नीचे, बाएं पैर से गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ऊपर पूरा गोल घुमाए। तकलीफ है क्या पाँव में? अच्छा, वो कमर में दर्द होता होगा। हाँ, तो जितने हो उतने ही करें। 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समाप्त करें। अब दोनों पैर मिला लें और बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, है ना। अब घुटने को ऊपर लाएं, घुटने मस्त लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब जो है दाहिना हाथ पीछे और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें और घुटने को ऊपर लाएं, मस्तक लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने लग जाएगा। चलिए दोनों हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे। अब अपने दोनों हाथों के पंजों को 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांध लेंगे, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां बाहर, और इनको एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी को उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब
दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे और दोनों हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4, पूरा गोल घुमाएंगे। 5 6 7 8 9 10। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों पैर सामने लंबे कर लेंगे। दोनों हाथ पीछे टिकाकर अपने दोनों पंजों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, है ना। तो इंटरनेशनल में 12 आसन होते हैं, हम करके 14 आसन होंगे और मंत्रों के साथ करेंगे। तो मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, है ना। मैं बोल दूंगा एक बार मंत्र और फिर आपको बता दूंगा ये बोलना, ठीक है। तो दोनों पैर मिला ले, आसन के मुहाने पर आए, आसन के मुहाने पर आए, है ना। और दोनों हाथ दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा, नीचे लाएं, अंगूठे कपाल की ओर, आंखें बंद, कोहनियां मिली हुई। प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे झुकाएं। जिन्हें कमर में दर्द है उनके लिए पीछे झुकना बहुत लाभदायक है, और जिन्हें हार्निया है वो कृपया पीछे ना झुकाइए और झुकाइए। आगे खुली रखें, नहीं तो चक्कर आएंगे। खुली रखें और हाथों को तान के रखें और तानिए पीछे, और तानिए पीछे, झुकाइए और झुकाइए। 1 2 3 मंत्र है ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पर, वहाँ छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने से नीचे लाएं। दोनों हाथ नीचे आके ढीले छोड़ दें। पैर के पंजे छूने का प्रयत्न, पंजे छूट जाए तो हाथ थोड़े पीछे ले जाए, घुटने में मस्तक लगाएं, घुटने में मस्तक लगाएं। आंखें खुली रखें, दृष्टि दोनों पैर के घुटनों पर। ब्रेन की पावर बढ़ेगी। 1 2 3 मंत्र है ओम रीम रविये नमः। ओम रीम रविये नमः। एक पादासन, दोनों हाथ दोनों पैर के आसपास, दाहिना पैर पीछे, पीछे वाले पैर को थोड़ा झुकाएं, बाएं पैर घुटने को झुकाएं, दृष्टि सामने रखें। दोनों हाथ बाएं पैर के आसपास, ना आगे ना पीछे। जिन्हें कमर में दर्द है वो अपने हिसाब से ही करें, विशेष कर से आगे झुकने वाले ना करें। 1 2 3 मंत्र है ओम रूम सूर्याय नमः। ओम रूम सूर्याय नमः। बायां पैर पीछे, शशक आसन, हिप को एड़ियों पे टिकाएं, दोनों हाथ सामने फैलाएं, मस्तक जमीन से लगाने का प्रयत्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और पूरा शरीर तान दें। दंडासन, पूरा शरीर तान दें, घुटने जमीन से स्पर्श नहीं करेंगे। दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। पूरा वजन हाथ और पैर के पंजों पर, हाथ और पैरों में मजबूती आएगी। दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। 1 2 3 मंत्र है ओम ओम रेम खगाय नमः। ओम रेम खगाय नमः। माउंटेन पोज, पूरा शिरम ले लें। दृष्टि दोनों पैर के घुटनों पर, पैर की एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयत्न। 1 2 3 मंत्र है ओम रोम भान्वे नमः। ओम रोम भान्वे नमः। अष्टांग आसन, दोनों पैर पीछे, घुटने जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, दोनों हाथ सीने के पास, कोहनियां अंदर की ओर, नाभि वाला हिस्सा पर, आंखें बंद रखें, नाभि वाला हिस्सा पर उठा के रखें।
घुटने थोड़े अंदर ले लें। 1 2 3 मंत्र ही ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। कोबरा पोज, दोनों पैर पीछे, मस्तक नाक छुट्टी, जमीन से स्पर्श करते हुए नाभि तक का हिस्सा उठाइए, कोहनियों से हाथ सीधे हो जाएंगे। छत की ओर देखें, आसमान की ओर देखें और रीढ़ की हड्डी लचीली होगी। जिन्हें कमर में दर्द है उनके लिए बहुत लाभदायक। तिर्यक भुजंगासन, दाहिनी ओर से बाएं पैर कड़ी देखिए। 1 2 3 4 5। बाईं ओर से दाहिने पैर कड़ी देखिए। 1 2 3 4 5। वापस छत की ओर देखें। 1 2 3। मंत्र है ओम ह्रीम आदित्याय नमः। ओम ह्रीम आदित्याय नमः। शरीर को नीचे लाए और माउंटेन पोज, पूरा शरीर अंदर ले। दृष्टि दोनों पैर के घुटनों पर। 1 2 3। मंत्र है ओम रूम पुष्णे नमः। ओम रूम पुष्णे नमः। दोनों पैर पीछे, दंडासन, पूरा शरीर बना हुआ। घुटने जमीन से स्पर्श नहीं करें, घुटने जमीन से स्पर्श नहीं करें। तो सामने 1 2 3। मंत्र है ओम प्रेम अर्काय नमः। ओम प्रेम अर्काय नमः। शशकासन, हिप को टिकाए, दोनों हाथ सामने, मस्तक जमीन से लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास अंदर भरे, श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर आगे, एक पादासन, बायां पैर पीछे रहेगा। पिछला पैर को थोड़ा जमीन को झुकाएं, दाहिने पैर को थोड़ा मोड़े, दृष्टि सामने रखें और दोनों हाथ, दोनों पैर के हाथ दाएं पैर के आसपास, ना आगे ना पीछे, है ना। 1 2 3। मंत्र है ओम रोम सवित्रे नमः। ओम रोम सवित्रे नमः। बायां पैर आगे लाए, दोनों हाथ पिंडों के पीछे लॉक करें, घुटने मस्त लगाएं। 1 2 3। मंत्र है ओम राम मरीचे नमः। ओम राम मरीचे नमः। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे झुकाएं और झुकाइए और झुकाइए और झुकाइए और झुकाइए और झुकाइए। 1 2 3। मंत्र है ओम ह्रीम भास्कराय नमः। ओम ह्रीम भास्कराय नमः। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पाँच छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। मंत्र है ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उत्कट आसन में नीचे आए, दोनों पैर पंज मिलाएं, एड़ियाँ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ सामने, मध्यम आके रुके, मध्यम आके रुके। आप घुटने की ऊपर तकलीफ अपने हिसाब से करें। 1 2 3 4 5। छोटे स्टूल पे आए। 1 2 3 4 5। गठरी आसन, गठरी आसन, ऐसे गठरी बनाए नीचे बैठ के। हाँ, और शवासन में लेट जाए। जब भी आप बीच में से उठ के जाएं, आखिरी में एंड करें तो शवासन अवश्य करें। 2 मिनट का शवासन कर लें, शवासन में लेट जाए। दोनों पैर 1 से 1.5 फुट की दूरी से, दोनों हाथ कमर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, आंखें बंद, हथेली का रुख आसमान की ओर, पूरा शरीर डेड बॉडी के समान बनाए, शरीर में हलचल नहीं, इधर उधर देखने का प्रयत्न नहीं, आंखें बंद, आंखें ना खोलें, एकदम रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कहीं कोई तनाव। यदि आसन के समय शरीर के किसी अंग में तनाव आया हो तो महसूस करें तनाव दूर, तनाव तनाव दूर, शरीर में कोई तनाव, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, इधर उधर देखने का प्रयत्न नहीं। पैरों के पंजों में 1 से 1.5 फुट का फासला करें, पैर चुका और दोनों हथेली को आसमान की ओर रखें, आसमान की ओर, जमीन की ओर न रखें, आसमान की ओर, और पूरा शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाए। हर आती और जाती हुई श्वास को देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लंबी और गहरी श्वास लें, लंबी और गहरी श्वास छोड़ें, लीजिए लंबी और गहरी श्वास और छोड़ें, फिर लंबी और गहरी लें, फिर छोड़ें, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला और ढीला और ढीला और ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ढीला और ढीला और ढीला और ढीला। अब आप अपनी चेतना को अपने शरीर के अंदर ले आइए, अपनी चेतना को शरीर के अंदर ले आइए। शवासन समाप्त, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, तानासन, हाथ पीछे पंजे मिला लें पैर के और हाथ पीछे तान दें,
पैर के पंजे जमीन को ताने, खूब ताने, हाथ को भी तान दे, खूब ताने, इससे शरीर का पोस्चर सुधरता है, हाइट बढ़ती है। हाँ ताने, खूब ताने, खींचे हाथों को और खींचिए और खींचिए। तानासन। तो आप दाहिना पैर मोड़ कर लीजिए, तब के बाद बाई करवट लेते हुए दाहिने हाथ के सहारे आंखें बंद रखते हुए सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हथेलियां रगड़िए, खूब रगड़िए और रगड़िए, खूब रगड़िए और रगड़िए, खूब गर्म करिए और रगड़िए और रगड़िए। गरम गरम हथेली आंखों पर रखिए, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। धीरे से हथेलियों को नीचे लाएं, चारों से पलकों को सहलाएं, गालों को फुला लें, पिचका लें, गालों को फुलाएं, पिचकाएं। गाल गबरू हो जाएंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। अब हथेलियों से ढीला छोड़ के हथेलियों को और सिर में मारे चारों तरफ जोर से। ये हेडेक, माइग्रेन सब खत्म हो जाएंगे। समाप्त करेंगे। अब हम करेंगे 7 मिनट का प्राणायाम, है ना, समय कम बचा है। तो प्राणायाम में सर्वप्रथम अगर आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन लगा सकते हो तो लगाइए। क्या मैं भी कोशिश करता हूँ। वज्रासन में भी वज्रासन बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्राणायाम कोई सिर्फ ऐसे जो है ना, ये अभी आपने सूक्ष्म व्यायाम करा ना, पैर नरम हो गए, है ना, आपको खुद को फीलिंग होगी, है ना। मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, ये क्या लोअर के कारण पैर खसकते हैं। तो आप जो है सुखासन में बैठ जाएं और रीढ़ का टिप सीधे बैठे। सर्वप्रथम करेंगे कर्ण शक्ति वर्धक प्राणायाम। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ तो पहले ज्ञान मुद्रा, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, है ना। जैसे रीढ़ का टिप सीधे बैठे और इसमें आपको श्वास को अंदर भरना है, जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद क्या होता है, ठुड्डी जो है ये सीने से लग जाती है, श्वास अंदर रुका रहता है, इसको जालंधर बंद कहते हैं। तो श्वास को अंदर भरकर रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। जब श्वास न रुके तो गर्दन सीधी करते हुए दोनों स्वर बंद रख के और बाहर छोड़ना है, तो श्वास बाहर नहीं निकलेगी, कान खुल जाएंगे, है ना। इसको अपन एक बार दोहरा लेते समय कम है। तो श्वास अंदर भरें, रोक लें, जब श्वास न रुके तो गर्दन सीधी करते हुए दोनों स्वर बंद रख के बाहर छोड़े। अब बाहर छोड़ दे, दोनों हाथ हटा के श्वास बाहर छोड़ दे। अब हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में पूरा ध्यान श्वास छोड़ने में लगाना है, श्वास ऑटोमेटिक अंदर आए, है ना। रीढ़ का टिप सीधे बैठे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। तो तेजी से सीने से जो है लेना है, लंग्स जो है अपने यहीं पे ही है। तो तेजी से पेट थोड़ा थोड़ा हिलता है, तो पेट को पूरा नहीं हिलाना, है ना। प्रारंभ करेंगे। श्वास अंदर भरकर रोक ले, बंद लगाएं। जब श्वास न रुके तो गर्दन सीधी करते हुए बाएं सर का श्वास से, बाएं सर से श्वास बाहर फेंक। जब श्वास बाहर निकालना तो आधा स्वर बंद रख के छोड़े। इससे क्या धीरे धीरे श्वास बाहर निकले, है ना। जितना समय श्वास लेने में लगे तो दुगना समय में श्वास बाहर जाना चाहिए। तो ये प्राणायाम का बहुत महत्व है। प्राणायाम अगर आप नित्य प्रति करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्राणायाम करने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और सभी अंग आपके प्रभावित होते हैं। और विशेष करके लंग्स, जो अभी कोरोना वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो है ये आपके लंग्स की कैपेसिटी और इम्यूनिटी पावर ये बढ़ेगी आपकी। तो ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई तो आपको कभी कोई समझ अस्थमा तो होगा ही नहीं। योग प्राणायाम करने वाले को, हमारे गुरुजी है चंद्रशेखर जी आज़ाद, तो उनके पूरे परिवार में अस्थमा है, उनको नहीं, क्योंकि वो 1-1 घंटा प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम से बहुत जो है लाभ अस्थमा वालों के लिए। तो ये रामबाण है, कोई पैथी में इलाज नहीं है अस्थमा, सिर्फ प्राणायाम। तो प्राणायाम करें। मेरी मिसेज ये इसी अस्थमा में, मतलब मेरी सेकंड मैरिज है, पहले वाली मिसेज मेरी अस्थमा में शांत हो गई थी 99 में। तो अस्थमा बहुत ख़राब बीमारी है, बाकी वो प्राणायाम करेंगे ना तो आपकी बीमारी बहुत दूर होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे, अब हमारे पास 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट में हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से ये भामरी प्राणायाम, भस्त्रिका नहीं, भामरी करेंगे। भामरी करने से आपके कब तक पिघल जाता है ना, और इसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। तो ये जो तर्जनी उंगली है इसको कान के अंदर डालना है और जब तक आदेश शिवले ओम का नाद करना है। ओ का उच्चारण धीरे होगा, म का लंबा होगा। प्रारंभ करेंगे। ओम
दोनों तीर नीचे ले आए, रगड़े, खूब गर्म करें और गर्म करें। गरम गरम हथेली आंखों पे लगाएं, आंखों का चलिए। तो ये जो है आंखें हाथ रगड़ने का बहुत महत्व है। अब अपने पास 5 मिनट है, तो हम करेंगे 5 मिनट का ध्यान। आजकल हर व्यक्ति तनाव में है। तनाव को हल्का करने के लिए आपको 5 मिनट का ध्यान करना। और ध्यान का सिंपल है ना। तो हाथ क्या है, ऐसे चारों में ऐसे जकड़े, है ना, ऐसे पीछे से, एक आगे से नहीं, पीछे से जकड़े, है ना। और इनको जो अंदर ले, ये हो गई शिवलिंग मुद्रा, है ना, शिवलिंग मुद्रा। और अंगूठे ऊपर है, रीढ़ का सीधे बैठे और हर बार लंबा और गहरा श्वास लेते हुए ओम का नाद करना है। आंखें बंद रही। अपनी चेतना को अपने शरीर के अंदर ले आइए। अपनी चेतना को, आंखें बंद रहेगी, अपनी चेतना को अपने शरीर के अंदर ले आइए और महसूस करिए कि मेरा शरीर फूल के समान हल्का हो गया है। मैं विकारों से रहित हो गया हूँ, मैं विचारों से रहित हो गया हूँ, मैं ऊर्जावान हो गया हूँ, मैं ऊर्जावान हो गया हूँ, मैं शक्तिवान हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब कोई विकार नहीं है। मैं खरगोश के समान चंचल हो गया हूँ, मैं युवा हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब कोई विकार नहीं, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, और मैं आनंद में आ गया हूँ, मैं आनंद में आ गया हूँ। आंखें बंद रहेगी, दोनों हथेलियां रगड़ ले, खूब रगड़े, खूब गर्म करें और गर्म करें, खूब रगड़े, खूब गर्म करें। गरम गरम हथेली आंखों पे लगाएं, आंखों का सेक करें 5 से 10 सेकंड। धीरे से हथेली को नीचे लाएं, चारों में से पलकों को चलाएं, गालों की मालिश विपरीत दिशा में। अब हम यही समाप्त करेंगे, पर अभी उठेंगे नहीं, प्रार्थना करके उठेंगे। और कल के सत्र में हम लेंगे आपके 2 डायनामिक सूर्य नमस्कार। अभी आपने मंत्रों के द्वारा करना था, उसमें बगैर मंत्र के होगा, फास्ट है ना। तो 2 डायनामिक सूर्य नमस्कार और हास्य योग, हास्य के द्वारा। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ। तो हास्य के द्वारा योग करें, है ना। और बाकी आसन समयानुसार। और अब हम यही समाप्त करते हैं, तो शंखनाद के द्वारा समाप्त करेंगे। समाप्त करें। आनंदम आनंदम, आरोग्यम 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 आरोग्यम। अब हम प्रार्थना करेंगे, वज्रासन में बैठ। जी हाँ, आप भी शामिल हो जाइए इस योगा सत्र में।
फेसबुक पर सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिन्हें देखकर भी आप योगा कर सकते हैं। योगा करिए और स्वस्थ रहिए। जिस तरह जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह स्वस्थ रहने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए।